हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज के वीडियो के अंदर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो है डिलीवरी टर्म के हवाले से। बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त हैं वो अभी भी जो है वो डिलीवरी टर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी सामान जो है हम किसी भी मुल्क में बाहर बेचते हैं या बाहर से पाकिस्तान में मंगवाते हैं, तो एक कन्फ्यूजन जो है वो रहती है कि कौन से स्टेप पे कौन पे करेगा? जैसे अगर कोई सामान जो है हम अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और अपना सामान जो है वो बाहर भेज रहे हो किसी कंट्री के अंदर, तो पाकिस्तान से लेके बेसिकली उस डेस्टिनेशन कंट्री तक जो भी खर्चा होगा, वो कौन से स्टेप पे कौन पे करेगा? बायर कहाँ-कहाँ पे करेगा, क्या-क्या चीज़ें पे करेगा और जो सेलर है यानी एक्सपोर्टर है, वो क्या-क्या चीज़ें पे करेगा? तो इस कन्फ्यूजन को जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई हमें एक्सप्लेन करें, और इस तरह से जो है काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर जो है मैं डिलीवरी टर्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो लेटेस्ट डिलीवरी टर्म है वो तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कौन से डिलीवरी टर्म में कहाँ-कहाँ पर जो है वो बायर कौन से चार्जेस पे करेगा और जो है वो एक्सपोर्टर है, सेलर है, वो कौन से चार्जेस पे करेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं चीज़ें डिटेल के अंदर आपको समझा सकूँ। एक जो है वो अच्छा, इस इमेज की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और समझने में बहुत जो है वो आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी कि कौन-सी जो एक्सपेंस है वो कौन बेयर करेगा। बायर जो है वो कौन-सा खर्चा बेयर करेगा और एक्सपोर्टर है वो कौन-सा जो है वो खर्चा जो है वो बर्दाश्त करने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं आज इसके साथ जो है इस इमेज में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन पता आपको सबको होना चाहिए, जितने भी डिलीवरी टर्म हैं जो लेटेस्ट हैं, वो सबको आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वही डिलीवरी टर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएक्सडब्ल्यू का, जिसको एक्स वर्क प्लेस भी कहते हैं। इस डिलीवरी टर्म में अगर कोई डील होता है, तो डीलिंग जो है इसमें क्या होता है, कौन-कौन से खर्चे जो है वो एक्सपोर्टर बेयर करता है, कौन-सा जो है वो बायर बेयर करता है। ईएक्सडब्ल्यू जो वर्क प्लेस इसके अंदर है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक्सपोर्ट की जो पैकिंग है, मतलब मटीरियल और एक्सपोर्ट की पैकिंग, वो जो एक्सपोर्टर है यानी जो सेलर है, वो बेयर करता है। इसके अलावा अ, लोडिंग चार्जेज़, डिलीवरी चार्ज, जितने भी चार्जेज़ हैं, सारे वो जो है वो खुद बे बायर जो खरीद रहा है वो बायर जो सामान खरीद रहा है वो बेयर करता है। इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर कोई सामान अगर कहीं से आप खरीद रहे हो, तो वो अगर आपने उससे ईएक्सडब्ल्यू के में अंदर डील की, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो है वो गाड़ी उनके वेयरहाउस तक भिजवा देनी है। अब उस वेयरहाउस से जो है वो माल उठाकर उस गाड़ी के अंदर लोड करने तक आपकी आपकी जगह तक पहुँचने के जितने भी चार्जेज़ हैं वो आप खुद पे करो। यानी जो उनके वेयरहाउस के अंदर लोडिंग भी आप खुद कराओगे, लेबर जो चार्जेज़ है वो भी आप पे करोगे। मतलब ये एक्सपोर्ट पैकिंग सिर्फ़ वो करके दे देंगे, लोडिंग चार्जेज़ भी बायर पे करेगा, डिलीवरी पोर्ट तक डिलीवरी भी जो है वो बायर पे करेगा। टर्मिनल चार्जेस, क्लीयरिंग, कस्टम क्लीयरेंस वो भी करवाएगा, टर्मिनल के जो वहाँ पे चार्जेस है वो भी बायर पे करेगा और लोडिंग जो है वो भी जो है बायर कराएगा, कैरियर के ऊपर कैरियर की जो चार्जेस हैं वो भी बायर पे करेगा, इंश्योरेंस वो नेगोशिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि वो बायर और सेलर के दरमियान क्या तय हुआ है, मोस्टली बायर ही करता है ये। इसके अलावा डेस्टिनेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, अनलोडिंग है डेस्टिनेशन, और वहाँ पे जो डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर जो इम्पोर्ट चार्जेस और क्लियरेंस होता है वो भी बायर करता है ईएक्सडब्ल्यू के अंदर। अब ये टर्म जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, ना होने के बराबर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, वो है एफसीए, फ्री कैरियर प्लेस। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है वो सेलर करता है और क्या-क्या चीज़ें बायर जो है वो करता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सपोर्ट पैकिंग जो है वो सेलर करके देगा, लोडिंग जो है वो चार्जेस भी सेलर देगा, डिलीवरी पोर्ट तक वो डिलीवरी इसकी जो है वो करके देगा, वो भी सेलर जो खर्चा होगा वो उसका बेयर करेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब चीज़ें जो होंगी ना, वो जो है वो सेलर ही जो है वो बेयर करेगा, उनके चार्ज यानी एक्सपोर्टर ही ये सारी चीज़ें पे करेगा। इसके अलावा जो टर्मिनल चार्जेज़ होते हैं, टर्मिनल चार्जेज़ जो यहाँ पर पोर्ट के जो चार्जेज़ होते हैं वो बायर पे करता है। एफसीए टर्म के अंदर बायर पे करता है। इसके अलावा कैरियर चार्जेज़ हैं और इंश्योरेंस हैं, वो नेगोशिएबल होता है इंश्योरेंस। आगे के जितने भी चार्जेज़ होते हैं वो बायर खुद जो है वो पे करता है, ये एफसीए के अंदर।
इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफएसी यानी फ्री अलोंगसाइड शिप। इसके अंदर भी तकरीबन सारे चार्जेस जो है वो अब यहाँ पे देख लें, एक्सपोर्ट, पैकिंग, सेलर, लोडिंग जो है वो सेलर करवाता है, डिलीवरी टू पोर्ट जो है वो भी सेलर करता है, ड्यूटी, क्लियरेंस वेयरेंस सब चीज़ें वो सेलर करा के देता है। और ओरिजिन के जो टर्मिनल के जो चार्जेस हैं वो भी सेलर जो है वो सेलर पे करता है। अच्छा, एफएससी के अंदर ड्यूटी, ओरिजिन के जितने भी टर्मिनल के चार्जेस है वो भी सेलर पे करता है। अच्छा, जो लोडिंग ऑन कैरियर है वो बायर जो है वो बेयर करता है, उसके अलावा जितने भी आगे के चार्जेज़ है वो बायर बेयर करता है। अब लोडिंग ऑन कैरियर का मतलब क्या है? और फ़ीएस जैसा इसका एफएएस के नाम से फ्री अलोंगसाइड शिप, मतलब वो सामान जो है एक्सपोर्टर या सेलर जो है वो सामान सारा जो वेसल है, जहाज़ है, जहाज़ के नीचे रखकर वो दे देगा। उस जहाज़ पे चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मज़ीद थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं एफओबी को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एफओबी के अंदर क्या डिफ़रेंस है? देखिए, एफओबी है फ्री ऑन बोर्ड है। इसके अंदर क्या डिफ़रेंस है? देखिए, सब चीज़ें इसके ऊपर, सब जो कैरियर जो है वो भी बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। इसके अंदर जो लोडिंग ऑन कैरियर है वो भी सेलर करवा कर देगा एफओबी के अंदर। अब एफओबी के अंदर सारी चीज़ें वो करेगा सिर्फ। अब इसमें एफएएस के अंदर क्या है? एफएएस के अंदर जो अ, एक्सपोर्टर है वो अपना सामान जहाज़ की साइड पे रखवा देगा, नीचे साइड पे। जहाज़ पे चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। लेकिन एफओबी के अंदर अगर आपकी डील होती है तो एफओबी में जो है वो सामान चढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो सेलर की होती है। सिर्फ़ इतना सा डिफ़रेंस है दोनों के अंदर। अब ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एफओबी ही यूज़ होता है, एफएएस तो यूज़ नहीं होता है। एफएएस ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ बल्क के अंदर जो है वो डील हो रही होती है। बल्क में जैसे चार्टर्ड वेसल कर लिए हैं, हज़ारों टन जो है सामान ऑर्डर हो गया, पूरा जहाज़ उस सामान से भरा होता है। उसके बाद अब आ जाते हैं, वो है एफआरसी, जिसको सीएनएफ भी कहते हैं। तो इसमें यह है कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब इसके अंदर जैसे एफओबी के अंदर सारी चीज़ें थी ना, एक चीज़ वो थी कि वो फ्रेट जो है वो बायर देगा। अब सीएनएफ के अंदर इसको एफसीआर भी कहते हैं, उसके अंदर जो है एक और चीज़ ऐड हो जाती है। जब उसमें किराया भी जो है वो एक्सपोर्टर देता है, तो ज़्यादातर जो शिपमेंट यहाँ से जाती हैं वो सीएफआर पर ही जाती हैं। एफओबी और सीएफआर में डिफरेंस सिर्फ तकरीबन इस चीज़ का है कि इसके अंदर जो है वो किराया भी एक्सपोर्ट डिज़ाइन जो वेसल का किराया है, पाकिस्तान से जिस भी कंट्री में जा रहा है, तो उसका जो किराया है वो एक्सपोर्टर देगा। इसके अलावा सीआईएफ है, सीआईएफ के अंदर क्या डिफरेंस है? सीआईएफ के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस ये है सीएफआर से, कि उसके अंदर जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस भी सेलर पे करेगा। अगर बिल्कुल बाकी चीज़ें सारी जो सीएफआर है उसकी सेम है, सिर्फ इंश्योरेंस जो है वो सेलर पे करेगा। अगर अगर आपका बायर जो है वो इंश्योरेंस का भी कह रहा है तो मतलब आपकी टर्म जो है वो सीआईएफ हो गई। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे टर्म्स भी बात करते हैं। सीपीटी, कैरियर पेड टू प्लेस। अब इसकी सीपीटी के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है सीएनएफ से? सीएनएफ के अंदर जो है वो जैसे ही अब सामान जो है आपका वेसल पे लोड होता है, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद के जितने भी चार्जेस हैं वो बायर खुद पे करता है। लेकिन सीपीटी के अंदर अगर आप बात करते हो तो सीपीटी के अंदर जो है वो जो डेस्टिनेशन पे जो टर्मिनल चार्जेस होते हैं, वो भी सेलर पे करता है। उसके अलावा जो डिलीवरी के चार्जेस हैं, अनलोडिंग डेस्टिनेशन पे हैं और ड्यूटी, टैक्सेस और क्लियरेंस है वो बायर पे करता है। मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली कौन-सी जो है वो डिलीवरी ड्रम है और उसके अंदर ही ज़्यादातर होती है, लेकिन ये मॉडर्न है, इसको समझना ज़रूरी है। सीपीटी के बाद आती है सीआईपी, कैरियर एंड इंश्योरेंस पेड टू प्लेस। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है सीपीटी से, अब ये देखिए समझें यहाँ। अब ये सीपीटी के बिल्कुल सिमिलर है, इसके अंदर सिर्फ जो है इंश्योरेंस जो है वो ऐड हो जाती है, कि जो इंश्योरेंस है वो सेलर ही पे करेगा। सीपीटी में नेगोशिएबल होता है, वो बात होती है कि से कौन पे करेगा। लेकिन सीआईपी के अंदर जो है वो ये डिसाइड होता है कि इंश्योरेंस जो होगा उस सामान का वो सेलर ही पे करेगा। बस ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या चीज़ है, जैसे सीपीटी के अंदर क्या था कि डिलीवरी जो है वो पोर्ट से लेके बायर की जो प्लेस है वहाँ तक की भी पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की थी। अगर डीएपी में अगर आपकी डील होती है तो इसमें जो पोर्ट से लेके जो बायर का प्लेस है वहाँ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी जो है वो सेलर की होती है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीपीयू में, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है देखें, इसके अंदर डिफरेंस ये है जैसे डीपीई के अंदर जो है वो वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो डीपीयू के अंदर जो है वहाँ पहुँचाने की भी प्लस माल जो है उस गाड़ी से उतार कर जो है उनके वेयर हाउस पे रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो जाती है इसके अंदर। इसके बाद जो अभी जो काफ़ी जो टर्म यूज़ हो रही है वो है डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। अब इसके अंदर ये सिंपल अब ये समझ लें कि डोर टू डोर जो ऑप्शन वाला होता है कैश ऑन डिलीवरी वाला, ये वो वाला ऑप्शन है। समझ लें डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें मतलब सामान यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके बायर का जो प्लेस है वहाँ तक पहुँचाने की जितने भी चार्जेस हैं, जो भी खर्चा है वो सेलर पे करेगा। मतलब यहाँ से सामान भेजेगा, वहाँ से पोर्ट पे डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो क्लियर भी करवाएगा, कस्टम से भी क्लियर करवाएगा और अनलोड लोड करके गाड़ी के अंदर बायर के प्लेस तक ले जाकर जो है वो वहाँ सामान जो है वो उतार कर भी जो है वो देगा। तो उसको है डीडीपी, उसको ट्रम कहते हैं। तो इस ट्रम के अंदर काम करने के लिए डीडीपी के अंदर बेसिकली आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होनी चाहिए उसी कंट्री के अंदर जहाँ आप बेच रहे, क्योंकि बगैर किसी फॉर्म के तो आप वहाँ भेज नहीं सकते, या फिर वहाँ किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी जिसके साथ मिल के आप काम करोगे। तो इस तरीके से जो है वो काम होता है। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो 3 डिलीवरी टर्म यूज़ होती हैं ना, अब उसकी बात करें जो मोस्ट कॉमन जो डिलीवरी टर्म जो यूज़ हो रही हैं वो है सबसे है एफओबी, सीएफआर और जो है सीएनएफ। 3 टर्म यूज़ हो रही हैं एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ। ये 3 टर्म ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा टर्म जो यूज़ हो रही है वो है सीएफआर, जिसके अंदर जो है वो सामान जो है पैक करने से लेके वहाँ डेस्टिनेशन के सी पोर्ट तक पहुँचाने तक के चार्जेस जो हैं वो जो एक्सपोर्टर है वो पे करते हैं। तो अक्सर जो कमेंट्स हैं उसमें मुझे सवाल पूछा था किसी हमारे व्यूअर्स ने कि सामान जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर उसको क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी डिलीवरी टर्म के ऊपर कि आपके साथ बायर ने किस डिलीवरी डिलीवरी टर्म पे जो है वो जो है बात की है और आपने जो कोटेशन दी है। तो ये जब कोटेशन हम देते हैं ना, जब हम बायर आपसे प्राइस पूछता है, जब आप प्राइस कैलकुलेट करते हो तो उसके आगे लिखना होता है पोर्ट का नाम और फिर जिस डिलीवरी टर्म की आपने वो कोटेशन उसको दी है, आपने वो वहाँ लिख देना है। जैसे अगर फर्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है वो यूएई जबलैली पोर्ट में जा रहा है, तो आपने जो प्राइस दी है वो आप लिख दोगे सीएफआर जबलैली पोर्ट। तो ये इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने जो प्राइस दी है वो सीएफआर तक है। मतलब आप उसके जबलैली पोर्ट तक पहुँचाने की जो है वो आपने उसको प्राइस दी है। वहाँ से क्लियर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। वहाँ से वो क्लियर भी कराएगा, वहाँ की जो भी चार्जेज़ है वो बायर खुद देगा। अच्छा, सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, एक-एक जो डिलीवरी टर्म है वो मैंने एक्सप्लेन की आपके साथ। उम्मीद है तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अगर कुछ भी सवाल हो, कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।